नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो बेगार आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1921 में बागेश्वर जनपद में हुआ था। और बेगार आंदोलन से संबंधित जितने भी रजिस्ट्रार थे ये आपके सरयू नदी में फेंक दिए गए थे। और ये आपके 13-14 जनवरी को 1921 को बागेश्वर में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तराखंड के बारदोली के नाम से जो फेमस है वो आपके अल्मोड़ा का सल्ट फेमस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बारदोली है ये आपके गुजरात में स्थित है और यहीं पे आपको 1928 में आपके बारदोली सत्याग्रह हुआ था। जो सालम है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये अपने पीक स्तर पर था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए थे। और सालम जो है ये भी आपके भारत छोड़ो आंदोलन के लिए फेमस है। जो कत्यूरी घाटी है ये आपके गोमती और सरयू नदियों के बीच स्थित है। और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में आती है। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिघाट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में आता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेख मिलता है। तो त्रिभुवन राज जो शिलालेख है इसके अनुसार आपके जो कत्यूरी वंश का जो पहला राजा है आपका बसंत देव को बताया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो निम्बर देव थे ये आपके शिव के उपासक थे। और ये आपके इन्होंने आपके जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया था। और इसी निम्बर देव के पुत्र जो थे आपके इष्टगण थे और इन्हीं इष्टगण ने आपको उत्तराखंड में को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जो सलाडो द्वितीय था ये आपने आपके ये इच्छर देव के पिता थे और इन्होंने आपके सलोडा द्वितीय वंश की स्थापना की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चंद ने डोटी विजय कब की थी। तो भारतीय चंद ने आपके डोटी राज्य पर यानी नेपाल के ऊपर आक्रमण किया था। और यह आक्रमण आपके 1451-52 में के आसपास किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पवार वंश के जो शासक है जयपाल के संदर्भ में पूछा गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जयपाल थे ये आपके पवार वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। और या इनको आपके पवार वंश का असली संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन करा कि इनकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसे बाद में चांदपुरगढ़ में ले गया था। तो बी ऑप्शन गलत है। जो अजयपाल की जो शुरुआती राजधानी थी आपकी चांदपुरगढ़ी थी जिसे बाद में आपके देवलगढ़ ले गया था। यानी इसमें उल्टा दिया गया है। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन करा कि जयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़देश पर हुआ था। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जिस समय जो कीर्तिचंद थे ये आपके जयपाल के समकालीन थे। और इस कीर्तिचंद ने आपके गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया था अजयपाल के समय। डी ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड की जो घटना हुई थी आपके 30 मई 1930 को हुई थी। और ये रवाई कांड जो हुआ था ये आपके तिलाड़ी क्षेत्र में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड के कौन से इतिहासकार हैं। तो जो शिव प्रसाद डबराल ये आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार है। और ये आपके चारण के उपनाम से फेमस है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरे कृष्ण रतुड़ी ये भी आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है। बद्रीदत्त पांडे भी आपके इतिहासकार है स्वाधीनता सेनानी थे। और इनको आपके कुमाऊं केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और जो मुकुंदी लाल बैरिस्टर थे ये आपके प्रसिद्ध एडवोकेट थे। और ये आपके चमोली के निवासी थे। और जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी इसकी जो पैरवी की थी आपके मुकुंदी लाल जी ने की थी। इसमें से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो 1942 में जेल में प्रारंभ की थी। तो जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे सिद्धू सुमन इनकी मृत्यु आपके भूख हड़ताल के कारण हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मानेंद्र शाह थे ये आपके पावर वंश के अंतिम राजा थे। और 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1921 में इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और नरेंद्र दत्त सकलानी का संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से था। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत आजाद हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय टिहरी गढ़वाल का जो राजा थे ये आपके मानवेंद्र शाह थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रताप शाह थे इनका समय आपके 1871 से लेकर 1886 तक इनका समय रहा था। और प्रताप शाह ने आपके टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। जो कीर्ति शाह थे ये आपके इनको आपके अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। और जो नरेंद्र शाह थे इनका समय आपके 1913 से लेकर 1946 तक इनका समय रहा था। यानी जो मानवेंद्र शाह थे ये आपके नरेंद्र शाह के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस आदिवासी नेता का को जगत पिता के नाम से या धरती बाबा के नाम से जाना जाता कौन है। तो जो बिरसा मुंडा इनको आपके धरती बाबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे। तो नेपाल के जो मल्ल राजा थे कुमाऊं क्षेत्र को आपके पर्वत डोटी के नाम से कहते थे या पर्वत डोटी के नाम से पुकारते थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेखों जो सन 1948 तथा 1548 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाए गए थे ये पंवार वंश के किस शासक से संबंधित है। तो जो देवप्रयाग के जो दो अभिलेख मिले हैं ये दोनों ही अभिलेख जो हैं ये आपके सहजपाल से संबंधित है। पहला अभिलेख आपके 1548 में मिला था, दूसरा अभिलेख आपके 1561 में खोजा गया था। और जो सहजपाल थे ये आपके 42वें नंबर के राजा थे और ये आपके अकबर के समकालीन थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कनकपाल थे ये आपके कुमार वंश के संस्थापक थे और ये आपके यूं बोले कि सोनपाल के उत्तराधिकारी थे। तो कई बार पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछे आपसे कि पावरवंश के संस्थापक कौन थे, क्योंकि सबको पता है कि कनकपाल आपके पावरवंश के संस्थापक थे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये कनकपाल किसके उत्तराधिकारी थे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान रखना आपके सोनपाल के उत्तराधिकारी कनकपाल बने थे। जो अजय पाल थे ये आपके 37वें नंबर के पावरवंश के राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। और ये आपके गोरख पंथ के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके बद्रीदत्त पांडे के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि कुली बेगार आंदोलन के नायक थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो बद्रीदत्त पांडे थे आपके कुली बेगार आंदोलन के नायक थे। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय ये नहीं, जब कांग्रेस के ये सदस्य रहे थे। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो तीसरा कथन गलत है। बद्रीदत्त पांडे आपके हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो इसमें पहला दूसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपको 1912 में हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और 1902 में आपके स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। 1922 में आपके चोरी चोरा की घटना हुई थी। और 1922 में आपके असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। और 1892 में आपका जो एक्ट आया 1892 का जो एक्ट आया था इसमें आपके गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसकी मुख्य भूमिका रही थी। तो जो गांधी आश्रम है ये आपके जो गांधी आश्रम है आपके चनौदा यानी अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1937 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके खादी के प्रचार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना आपके शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। इस बीच जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। हरगोविंद पंत जो थे ये आपके इनको आपके अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये आपके कुमाऊं परिषद के संस्थापक रहे थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी शासकों की राजधानी रही थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी ये आपके कार्तिकेयपुर थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो श्रीनगर थी आपके अजयपाल की राजधानी रही थी। मोरध्वज जो है ये आपके कोटद्वार को कहते हैं। और अल्मोड़ा आपका कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद वंशी शासक का
कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना बागा धोनिया के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़े तथा बवाड़े बढ़ाकों ने किया था। तो जो भारती चंद है ये आपके चंद वंश के संस्थापक हैं और कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना बागा धोनिया के साथ इनका द्वंद्व युद्ध हुआ था और इस द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा से इनके पवाड़े और बढ़ाको प्रसिद्ध है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी भारती चंद ने आपके नेपाल के ऊपर भी आक्रमण किया था और इनका समय आपके 1437 से लेकर 1477 तक था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदुख काव्य की रचना निम्नलिखित में से किस पंवार वंश के शासक के काल में हुआ था। तो मनोदुख काव्य की जो रचना की थी ये आपके भरत कवि ने की थी और इसकी इसकी जो रचना हुई थी ये आपके मानछा के समय हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है। तो उत्तराखंड की जो रामपुर तिराहा मुजफ्फर कांड हुआ था इस घटना को जो आपके क्रूर शासन की क्रूर साजिश कहा जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मुजफ्फरपुर की जो पुलिस द्वारा जो गोलीकांड किया गया था ये आपके 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1 सितंबर 1994 को आपके खटीमा गोलीकांड हुआ था और इसमें आपके क्रांति 25 से अधिक क्रांतिकारी शहीद हो गए थे जिनमें आपके धर्मानंद भट्ट थे, रामपाल थे, गोपी चंद थे, है ना, ऐसे नाम आदि शामिल थे। और 10 नवंबर 1995 को श्री यंत्र टापू में गोलीकांड हुआ था और इसमें आपके राजेश राव शहीद हुए थे, यशोधर बेंजवाल शहीद हुए थे, पृथ्वी सिंह नहीं यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत इसमें शहीद हुए थे 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में जो गोलीकांड हुआ था। और 3 अक्टूबर 1994 को जो कोटद्वार में जो गोलीकांड हुआ था इसमें आपके पृथ्वी सिंह और राकेश देवरानी जी शहीद हुए थे। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1814 में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा अत्याए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे आपके इन्होंने आपके 1814 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे और इन्होंने आपके गोरखाओं द्वारा जो अत्याए गए क्षेत्र था उस पर अधिकार करने का आदेश दिया था। इस बेसिस जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड कार्नवालिस थे आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है ये आपके अपने बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं और लॉर्ड वेलेजली जो है ये आपके अपने सहायक संदेश के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 1921 में हुआ था। तो कुली बेगार के विरुद्ध जो प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था ये आपको 1921 में बागेश्वर में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो द्वाराहाट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, कर्णप्रयाग आपके चमोली जनपद में स्थित है और रानी बाग आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी। तो गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना जो की थी आपके मौलाराम के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुमानी पंथ है ये आपके लोक रत्न पंथ के नाम से फेमस है और गुमानी पंथ आपके मूल तो संस्कृत भाषा के कवि थे और 1790 में इनका जन्म आपके काशीपुर में हुआ था और इनको आपके कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का जो उन्मूलन उन्मूलन किया था ये आपके गोरखा शासकों ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चंद्रवंश के जो संस्थापक थे आपके सोमचंद थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो गढ़वाल जिले की जो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी आपके के पोज ने तैयार की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो तिलाड़ी कांड की जो घटना हुई थी आपके 30 मई 1930 को हुई थी और ये तिलाड़ी कांड की जो घटना हुई थी आपके उत्तरकाशी जनपद में हुई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के पी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने कहा निम्न पुनर्पाषण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी। तो यशोधर मठपाल और
डॉक्टर के पी नौटियाल के द्वारा आपके कालसी के निकट यमुना नदी के तट पर भी पुरापाषाण कालों के अवशेषों की खोज की है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा के तट पर भी निम्न पुरापाषाण कालों की खोज की है। और रामगंगा घाटी में भी आपके निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज की है, लेकिन दून घाटी में आपके निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो जो भारतीय चंद थे ये आपके चंद्रवंश के प्रसिद्ध राजा थे और इनके पवाड़े आपके कुमाऊं के इतिहास में फेमस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इन्होंने आपके नेपाल के ऊपर आक्रमण किया था और अपने चंद राजवंश को इन्होंने आजाद कराया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि भरत जिन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो कवि भरत जो थे ये आपके मानशाह के दरबारी कवि थे और इन्होंने आपके मनोदय काव्य की रचना की थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महीपति शाह थे ये आपके 46वें नंबर के राजा बने थे और इन्होंने आपके तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था और इनको आपके गर्भंजक के नाम से जाना जाता है या गर्भंजक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और कुमाऊं के युद्ध में ये आपके शहीद हो गए थे। जो पृथ्वीपति शाह थे ये आपके महीपति शाह के पुत्र थे और ये आपके 47वें नंबर के राजा थे और ये आपके कर्णावती के पुत्र थे या यूं बोले कि कर्णावती के संरक्षण में ये राजा बने थे। और इसी पृथ्वीपति शाह के पुत्र आपके मेदिनी शाह थे जिन्होंने आपके सुलेमान शिकों को दिल्ली भिजवा दिया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन कह रहा है कि यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत के सामने 1995 में टिहरी श्रीयंत्र टापू में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो यशवंतर वेंजवाल और जो राजेश रावत शहीद हुए थे ये आपको 1995 में शहीद हुए थे जब श्रीनगर में आपके श्री यंत्र टापू में गोलीकांड हुआ था जिसमें आपके राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल शहीद हुए थे। प्रताप सिंह बिष्ट आपको 1994 में नैनीताल में शहीद हुए थे ये भी सही सुमेलित है। पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी आपको 1994 में कोटद्वार में शहीद हुए थे ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो उत्तराखंड में जो पंवार वंश के जो अंतिम राजा थे ये आपके मानवेंद्र शाह जी थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 में गोरखाओं ने पंवार वंश पर आक्रमण किया जिससे पंवार वंश ने कहाँ से आगे तक नहीं बढ़ने दिया था। तो जब गोरखों 1791 में गोरखों ने आपके पंवार वंश के ऊपर आक्रमण किया था तो पंवार वंशों ने आपके लंगूरगढ़ से आगे गोरखों को बढ़ने नहीं दिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुर्बड़ा का जो क्षेत्र या कुर्बड़ा का जो मैदान था ये आपके ये कुर्बड़ा का मैदान आपके देहरादून में और वर्तमान में आपके कुर्बड़ा मोहल्ला भी है देहरादून में। और इसी यहाँ पे आपको 1804 में आपके कुर्बड़ा का युद्ध हुआ था। और जो देवगढ़ नहीं होगा ये आपका देवलगढ़ होगा। देवलगढ़ आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और अमरनाथ जो है ये आपके कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो जो प्रद्वंश थे आपके जो 1804 का जो कुर्बड़ा का जो युद्ध हुआ था इसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सूरदर्शन शाह थे ये आपके इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग की मदद से अपने गोरखों से अपने क्षेत्र को आज़ाद कराया था और ये टिहरी के पहले राजा थे और इन्होंने आपके श्रीनगर से अपनी राजधानी टिहरी ले गए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्वाधीनता सेनानी नहीं था। तो गोरा देवी जो थी आपकी प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी आपकी क्रांतिकारी नहीं थी। महावीर सिंह त्यागी जो थे ये आपके देहरादून के सुल्तान के नाम से फेमस है और देहरादून के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। हेमंती नंदन बहुगुणा भी इनको आपके हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है और ये भी आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। गोविंद वल्लभ पंत को आपके हिमालयन पुत्र के नाम से जाना जाता है और ये भी आपके स्वाधीनता सेनानी थे। लेकिन गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन से जुड़ी जुड़ी हुई थी या यूं बोले कि पर्यावरणविद थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुठानी नाला
में निम्न पुनर्पाषण काल के उपकरणों की खोज की थी। तो कोटानी नाला जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है, और यहाँ से जो निम्न पुनर्पाषण काल के उपकरणों की जो खोज की है आपके डॉक्टर के पी नौटियाल के द्वारा और डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद वंश के शासक ने तराई क्षेत्र में रेशम बुनकरों को बसाया था? तो जो इंद्रचंद है ये आपके अपने रेशमी उत्पादन के लिए फेमस है, और इसी इंद्रचंद ने आपके तराई क्षेत्र में आपके रेशम बुनकरों को बसाया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और सोमचंद जो थे ये आपके चंद्रवंश के संस्थापक थे। रुद्रचंद जो थे ये आपके अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंवार वंश के शासक मानशाह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो मानशाह थे ये आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अकबर थे ये आपके 1556 से लेकर 1605 तक इनका समय रहा था। और अकबर के बाद जो अकबर के जो पुत्र थे ये आपके जहांगीर थे, और जहांगीर का पुत्र आपका शाहजहां था, शाहजहां का पुत्र आपके औरंगजेब थे। तो इनमें सबसे पहले आपका अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। और 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का समय रहा था। 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां का समय रहा था। और 1658 से लेकर 1707 तक आपके औरंगजेब का समय रहा था। और जो उत्तराखंड के जो मानशाह थे या आपके पंवार वंश के जो शासक थे ये आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो ये आमरण अनशन पर आपके इंद्रमणि बड़ौनी जी अनशन पर बैठे थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आपको बताना कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो जो लेंसडॉन है ये आपके गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय, ये सही सुमेलित है। रानीखेत के सामने आपके गोरखा रेजिमेंट जाके, जो कि गलत है। रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। देहरादून में आपकी भारतीय सैन्य अकादमी है, सही सुमेलित है। और चंबा गब्बर सिंह का स्मृति स्मारक है, ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन रहा था? तो गढ़वाल में जो गोरखों का जो शासन रहा था ये आपके 1804 से लेकर 1815 तक रहा था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था? तो 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल में का जो अंग्रेजों का दिन जो क्षेत्र रहा था ये आपके पौड़ी गढ़वाल रहा था, रुद्रप्रयाग रहा था, और चमोली रहा था। टिहरी उस समय जो थी आपकी एक टिहरी जो आज़ाद रियासत थी। और जो उत्तरकाशी थी ये आपके 1960 में टिहरी से अलग राज्य बना था। तो यानी उत्तरकाशी उस समय टिहरी में ही आता था। इस वजह से जो पौड़ी रुद्रप्रयाग चमोली में आपके ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत ये आते थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।